हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो इस बार नहीं हूँ, मतलब पिछली बार भी मैं नहीं रही थी और इस बार भी नहीं हूँ, क्योंकि इस बार मुझे काम लग गया तो मुझे लखनऊ आना पड़ गया। तो यहाँ पे कैसे क्या मनाएं कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर मैंने रखा ही नहीं फास्ट। मतलब 2 साल हो गए, पिछली बार भी नहीं रखे, इस बार भी नहीं तो छोटी सी हम भैया दूज का फास्ट तो ज़रूर करते आए हैं। और इस बार चली यहीं आ गए काम से तो फिर नहीं हो पाया। और मेरी छोटी सिस्टर होगी, क्योंकि वो नहीं रहती थी, वो पिछली बार से रहने लगी, तब मैंने छोड़ दिया। जो भी है, मतलब छोड़ा नहीं था, तबीयत उस टाइम शायद पिछली बार तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से नहीं रह पाए थे। जो भी था, ऐसे कोई रीज़न था। इस बार भी मुझे ज़रूरी काम से आना पड़ गया तो फिर इस बार भी नहीं रह पाए। मतलब यहाँ रहें भी तब भी, मतलब सब लोग तो घर ही पे हैं, तो फिर कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो इसीलिए मैंने फास्ट ही नहीं रखा है। तो आज है भैया दूज, तो आप सभी को फिर से भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह हो चुकी है, हम भी नहा के हो चुके हैं रेडी। अब जा रहे हैं चाय बनाने, क्योंकि अकेले हैं तो चाय बना के पीते हैं। फिर उसके बाद कुछ पढ़ते लिखते हैं। क्या ही करें, अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं कल आ गई थी, कल से मैं बहुत परेशान हूँ, जैसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि सबके साथ थे गांव में। तो अब हो सकता है आज नहीं तो कल तक सब लोग आ जाएंगे यहाँ पर भी, तो अच्छा लगे। क्या ही कर सकते हैं। अब बनाते हैं चाय, चाय बना के पीते हैं, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह हमने नहीं किया है। और आज मैं मतलब शायद आज मैं शायद हो गया होगा, महीने भर हो गया होगा, मतलब बीच में छोटे छोटे चाय पी लिए हैं, लेकिन वैसे नहीं पिए हैं, रेगुलर नहीं पिए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा था तो मैंने पिया भी नहीं था। ये समझ लो पीते नहीं थे, लेकिन किस तरीके से मैंने अपने मन को मनाया था हम ही जानते हैं, क्योंकि चाय तो हमारी फेवरेट है। कुछ मिले ना मिले, खाना ना मिले चलेगा, लेकिन चाय मिलनी चाहिए। तो आज फिर मेरा मन हुआ, अकेले थे, मैंने सोचा क्या ही करूँ, चाय बना लूँ और कुछ इसके साथ खा लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो आज बहुत दिन के बाद चाय पीने जा रहे हैं। जब कोई होता नहीं तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा है। क्या ही बताएं आपको। काम की वजह से आना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज ना आती, कल आती। कल ही मेरा कॉलेज खुल रहा है, फिर कल ही आती। और कैसा रहा आप लोगों का दिवाली त्यौहार, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने तो दिवाली का कुछ प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने शूट किया है, तो भाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। ये रही चाय मेरी। जब तक चाय पकती है, दूध मुझे लाना पड़ेगा दुकान से, तो मैं जाती हूँ दुकान से दूध लेके आती हूँ। चाय नमकीन हमारी भैया रेडी है। इसको सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। लगभग बज गया है 8। मतलब पिए नहीं लेकिन पिए तो आज ज़्यादा सी चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि अकेले के लिए कितना भी कम चाय बनाओ ज़्यादा हो ही जाती है। अब की काफ़ी टाइम से पिए नहीं थे, कभी कभार हालांकि बीच में पी लिए हैं, और आज चाय ज़्यादा हो गई तो पी ही डालेंगे। तो अभी चाय नाश्ता करते हैं, खाना वगैरह जब भूख लगेगी तब बनाएंगे, क्योंकि अकेले रहो तो फिर खाने का इधर उधर बैलेंस बिगड़ ही जाता है। कहो मतलब अब दोपहर से पहले नहीं बनेगा, क्योंकि चाय पी लेंगे तो फिर मुझे भूख नहीं लगती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाय पीने के बाद मैं खाना भूल ही जाती हूँ। चाय मिल जाए, खाना मिले या ना मिले, ये रहता है। और अब कुछ वर्क वगैरह मेरा छूटा है, उसको कंप्लीट करते हैं और पढ़ाई वगैरह करते हैं, क्योंकि अकेले करेंगे ही क्या। तो इससे अच्छा अपना टाइम इधर पढ़ाई में, क्योंकि यूनिट टेस्ट भी हमारे लगे हुए हैं आगे, तो उसका भी पढ़ना है। दिवाली छुट्टी तो निकल गए, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। तो जो भी 2-4 दिन है, हालांकि कल से कॉलेज खुल जाएगा। मैम ने तो कल ही बोला था यूनिट टेस्ट लेने को, देखें क्या होता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक एक यूनिट हर चैप्टर में कंप्लीट हो गई है। तो चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और कौन कौन अकेले रहता है, कैसा फील होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अकेले बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शाम के बज गए हैं 5
और अब हम तैयार हो चुके हैं। अब जाते हैं सब्ज़ी वगैरह कुछ लाते हैं, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं है, सब खाली करके हम लोग गए थे गांव, और तो फ्रिज में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। तो कल आए थे, हालांकि तब मैं सोया मेथी और एक गोभी का फूल लेके आए थे। बाकी मुझे चुकंदर वगैरह लेना था, तो कल मुझे अच्छा दिखा नहीं था, कि अच्छा दिखता तो मैं ले लेती, क्योंकि चुकंदर ज़रूरी है मुझे लेना। तो उसके मतलब मेन मकसद है मेरा चुकंदर लेने जाने का। बाकी और भी हरी सब्जियां देखते हैं जो भी अच्छी लगती हैं, तो 1-2 दिन के लिए लेके आएंगे। और थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं, और बाकी घर में कोई है नहीं, तो लाना तो हमें ही है। तो चलिए चलते हैं, हम हो चुके हैं रेडी। और पूरा दिन तो कट गया, अब शाम कट जाए, उसके बाद कुछ बनाते खाते हैं, क्योंकि भूख लगी थी। सुबह खाना वगैरह खाए, उसके बाद फिर मैंने बनाई थी मैगी, भी जस्ट मैगी वगैरह खाए, मैगी वगैरह खा के निकल रहे हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, बिल्कुल सब सन्नाटा पड़ा हुआ है मेरे घर में। देखिए सब अच्छा मौसम हो गया है, मतलब जाने में भी अच्छा लगेगा। 4 बजे तक धूप इतनी होती है कि मतलब अभी काफ़ी धूप होती है। तो अब बढ़िया मौसम है, आराम से मार्केट करके आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। देखते हैं क्या शाम को बनता है, क्या बनाया, क्या खाया जाए। अकेले कुछ मन भी नहीं करता है, और सबको बहुत मिस कर रहे हैं। तो भैया जल्दी सब लोग आ जाओ, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ। लाइट वगैरह बंद कर दें। कोई है नहीं, लॉक वगैरह लगा के जाएगा। मेन गेट में भी लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें भी लगा दे रहे हैं। लॉक मैंने लगा दिया इधर। और आज देखिए मेरा मेन गेट भी नहीं खुला, क्योंकि कोई बाहर तो जाना नहीं था, तो मेन गेट भी हमने लॉक नहीं खोला था। अब लॉक लगा के भी जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना प्यारा सा मौसम। पालक दे दीजिए पाउडर। आ गए फाइनली घर, 7 बज गया। बहुत टाइम लग गया मार्केट में चीज़ें इधर उधर लेने में, सारी चीज़ें। और गर्मी इतना हो गई, देखिए कितना पसीना पसीना हो गया है। और लगभग यूजफुल चीज़ें जो भी थी सब खरीद लाए हैं। बाकी और देखते हैं क्या क्या नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है किचन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या सामान लेके आए हैं। बताओ, घर पे रहते होते तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी ना होती, बाहर रह के यही होता है, सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है। जो लोग बाहर रहते होंगे उन लोगों को पता होगा कि क्या क्या देखना पड़ता है। आप लोगों को दिखाते मैं क्या सामान लेके आई हूँ। इधर मैं पालक लेके आई हूँ। ये पालक है, दही, और इसमें चुकंदर है, प्याज है। इधर थोड़ा सा बेसन लेके आई हूँ 250 ग्राम, और धनिया है, आलू है, इतना सबको लेके आई हूँ। बाकी बेसन वगैरह मैं थोड़ा इसलिए लाई हूँ क्योंकि अब घर से कल सब लोग आएंगे तो अपना लेके आएंगे, तभी मैं इतना ही सामान लेके आई हूँ। चिटिर पिटिर सामान सब लेके आए हैं, यही सारी चीज़ें थी नहीं। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब सोचना है क्या बनाना है, क्योंकि सुबह मैंने बनाया नहीं था। शाम की सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी, वो सोया मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, ख़ासकर ठंडियों में बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो वही बनाई थी मैंने, शाम को बच गई थी, उसी को मैंने रख दिया था। तो वही सुबह मैंने खा लिया रोटी बना के, और उसके बाद फिर भूख लगी, मैगी बना लिया, मैगी खा लिया। अब सोचना पड़ रहा है कि शाम में क्या बनाएं। अकेले बहुत मतलब आलस आता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या खाएं। 1-2 लोग हो तो बनाने खाने में मज़ा आता है। फ़िलहाल आज और काटना है, कल तो सब लोग आ ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आप वो पहले तो अभी पढ़ेंगे, उसके बाद ही खाना पीना होगा, क्योंकि दोपहर में भी नाश्ता वगैरह करके पढ़ने बैठ गए थे। और बाकी जो वर्क वगैरह करना था कंप्लीट वो भी किया, और उसके बाद मार्केट वगैरह चले गए, उधर सामान लाना था। तो अब चलते हैं, सब कुछ रख के पढ़ने बैठते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या बनाते हैं क्या खाते हैं।
ठीक, देखिए जैसे-जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे उसकी जो है विकास में वृद्धि देखने को मिलती है और बच्चे के शारीरिक विकास वृद्धि के लिए स्कूल के अंदर सरकार द्वारा तय की गई थी मिड डे मील योजना चलाई गई थी। उसके अंदर मिड डे मील का नाम बदल गया, अब पीएम पोषण योजना रख दिया, क्या रख दिया? पीएम पोषण योजना रख दिया। बेसिकली ये योजना चलाने का स्कूल में मकसद ये है कि बच्चों को हम एक गुणवत्तापूर्ण भोजन दे सकें। सिर्फ कॉमेडी करने से घर नहीं चलेगा, यूट्यूब पे कल से चल जाएगा मम्मी तुझ जैसे 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला होगा। अरे ये नहीं था मम्मी, बस स्टार्ट करना था। अच्छा तो मैं भी कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लूं, गाने भी लाऊंगी क्या? और चप्पल भी ऐसे स्किप करके आई विल स्ट्रेट टू मनी स्टार्ट नाउ विद यूट्यूब शॉर्ट्स। जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। देखिए पहले नहीं चलती थी, लेकिन इसको जोड़ा गया कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए उसका शारीरिक रूप से भी विकास हो गया। तो क्योंकि स्कूल में उसको ऐसा अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाए जिससे उसका शारीरिक विकास हो जाए, ठीक है? तो पहला आप समझिए कि विकास का दो में होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का एक पार्ट है कहा जाता है इसका एक अंग होता है, विकास जिसको मोटर डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका शरीर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? और एक तरीके से इसमें क्या होता है, हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है और जो हड्डियों की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उन पर कंट्रोल करने से आपका संबंधित होता है मोटर डेवलपमेंट। जैसे मैंने टाइप करा हुआ है, तो मेरा मोटर डेवलपमेंट हो चुका है, तभी मैंने टाइप करा हुआ है, मतलब यहाँ से दिख जाता है, ठीक है? तो ये आपका होता है मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, आप लोग समझिए इसमें क्या होता है, बच्चे चलते हैं, कूदते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं, ठीक है? लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, सब काम करते हैं, क्योंकि उनका मोटर डेवलपमेंट होता है। आप लोग को लाइक यूट्यूब पे करते हैं, ठीक? अब इसी के जो दो पार्ट हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, तो आपका क्या काम आता है? जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसके दो पार्ट हैं, ठीक? उसके दो पार्ट में एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल, ठीक? तो मोटर डेवलपमेंट के बारे में आपके दो पार्ट हैं, फाइन मोटर स्किल और आपका ग्रोस मोटर स्किल, दो पार्ट हैं। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमारे मसल्स का कम यूज होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, मैं पेन अपने हाथ लिया कम यूज हो रहा है, कर लिखूंगा कम यूज हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा कटिंग करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, चपाती तोड़ूंगा, तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है। अगर कम यूज हो रहा है तो आपका हो जाएगा फाइन मोटर, आपका स्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे मसल्स का ज्यादा यूज हो जाए, जहां पर मेरे मसल्स का ज्यादा यूज हो जाएगा, आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। जहां पर हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है, आपका ग्रोस मोटर स्किल होता है। जैसे मान लीजिए स्विमिंग आप लोग कर रहे हो, रेडी करने लगे, करने लगे, आप इसी एग्जाम में पूछ सकेगा कि अगर कोई बच्चा एक पैर पकड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सा स्किल होगी, फाइन मोटर स्किल होगी, ग्रोस मोटर स्किल होगी? ग्रोस मोटर स्किल होगी, क्योंकि एक पैर पकड़ा होने के लिए उसको अपने मसल्स का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और एक बच्चा लिख रहा है तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका मसल्स का कम यूज हो रहा है। आप लोग समझिए फाइन और ग्रोस मोटर स्किल के बारे में, ये आपके सॉरी मोटर डेवलपमेंट के आपके दो पार्ट हैं। अब आप करते हैं अगली। तो बज गया है 10:30। पहले मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास कंप्लीट की, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। आधी क्लास हो पाई है, अभी आधी करनी है। तो 11 समथिंग ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो आज का दिन कुछ मेरा ऐसा रहा और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जमकर तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।